अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का ट्राउज़र का डिज़ाइन तो कमाल का है। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास 4.5 इंच है। इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास 5 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करना है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच के मार्जिन से इंची टेप को इस तरह से सेंटर से हाफ कर लिया है और सेंटर में ये देखें एक निशान आ गया है। अब जो निशान आया है बिल्कुल इसी निशान के मुताबिक हमने इस तरह से डिज़ाइन की चौड़ाई का मार्जिन लेना है। डिज़ाइन की लंबाई यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी। 3 इंच के मार्जिन से हमने लंबाई में इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने ये जो 2 निशान लगाए हैं इन निशानों को हमने इस तरह से वी शेप में आपस में मिला लेना है। बिल्कुल वी शेप में आपस में इन डिज़ाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है तो तकरीबन 0.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी और इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का जो ड्रॉ कर लूँगी इसको अच्छे से। अब ऊपर वाली साइड से भी इसको अच्छे से इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से अपने बुकरम को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पे इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से टैप टैप करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी हमारा डिज़ाइन कितने अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जो दूसरी साइड पे हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है बिल्कुल इसके मुताबिक स्केल की मदद से दूसरी साइड पे भी अच्छे से डिज़ाइन को ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि आज हम डिज़ाइन की कटिंग बिल्कुल नहीं करने वाले। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। एक्स्ट्रा बुकरम की हम इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर ये वी शेप में डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। इसको हमने अलहदा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ट्राउज़र के सेंटर की सिलाई आपको नज़र आ रही होगी। ये बॉक्स ट्राउज़र है। आप कैपी या स्लीव पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था ना उसको हमने इस्त्री की मदद से अच्छे से फोल्ड कर दिया, यानी कि इसके ऊपर मैं सिलाई नहीं चलाऊंगी। बाद में इसको हैंड स्टिच करेंगे तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को बिल्कुल सिलाई के ऊपर सेंटर में रखा है। देखें मैं नाप कर अच्छे से चेक करी हूँ कि डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। डिज़ाइन सेंटर में आ रहा है तो यहाँ तक हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। धागे को कट कर देंगे। अब जो निशान वी शेप में लगाया है बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। धागे को कट करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमने फैब्रिक का दबाव छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब ऊपर वाला जो कॉर्नर है इसमें अच्छे से कट लगा देंगे, क्योंकि हमने इस डिज़ाइन को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। अब हमने हाथों की मदद से इस डिज़ाइन को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है और यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लेंगे। चाहे तो आप आयरन करके हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को अच्छे से इस्त्री कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 7.5 इंच है। चौड़ाई में आप जितनी लंबी पट्टी चाहें ले सकते हैं। टोटल हमें 2 ट्राउज़र के लिए 6 डिज़ाइन बनाना होंगे। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से 1 इंच का स्केल रखा है। बिल्कुल तिरछे में स्केल रखा है और इसके ऊपर अपनी तिरछी लाइन जो है बिल्कुल ओरेब पट्टियाँ हमने रेडी करनी है, तो उसके लिए तिरछी लाइन लगा ली है। मेरा आयरन स्केल 1 इंच का है। अगर आपके पास 1 इंच का स्केल नहीं है तो आपने 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से लाइंस लगा लेनी है। ये बिल्कुल ओरेब लाइंस होती हैं। इसमें बहुत ही अच्छी सी पट्टियाँ बनकर रेडी होती हैं। टोटली मुझे 6 पट्टियाँ चाहिए थी, तो इस हिसाब से मैंने ये लाइंस लगा ली हैं। अब जिस तरह से लाइंस लगाई हैं बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर नहीं लेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड से इस पट्टी को अच्छे से नीट कर लेंगे। पट्टियाँ हमारी नीट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर इसी तरह से टोटली पट्टियाँ यहाँ पर नीट कर ली हैं। यहाँ पर पहले पट्टी को एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने नेक वाला बुकरम लगाया है तो ज़ाहिर है पट्टी थोड़ी सी हार्ड होगी, तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके ना अच्छे से इस्त्री कर लेना है। टोटली पट्टियों को आयरन कर लेंगे। अच्छा, अगर काफ़ी लंबी पट्टियाँ हो तो 2 पट्टियाँ भी बहुत हैं, ठीक है। ये मैंने नेक के लिए रेडी की थी और सेम तरीका वही था, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब यहाँ पर पट्टियों को देखें मैंने किस तरह से इस्त्री करके अच्छे से डबल फोल्ड में दोनों साइड से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कवर करके डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से बस किनारे की सिलाई चलानी है। टोटली पट्टियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। एक के बाद एक पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते जाना है। यहाँ पर सिलाई की नफासत का ख्याल रखना है कि सिलाई बिल्कुल एक जैसी चले।
तो यहाँ पर हमारी टोटली पट्टियों के ऊपर सिलाई लग गई है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे, पट्टियों को इस तरह से अलग-अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर बाकी की भी पट्टियाँ मैंने इसी तरह से ये देखें रेडी कर ली थी। अब यहाँ पर हमें ना कंट्रास्ट ट्राउज़र पे कंट्रास्ट पट्टियाँ लगाई थी। पहली जो आपको पट्टियाँ दिखा रही थी, इनका और उनका मेथड सेम है, यानी कि इनको बनाने का तरीका एक ही था, तो मैंने थोड़ा सा वो पार्ट जो है ऐड कर दिया है। ये भी पट्टियाँ सेम उसी तरह से बनी है जिस तरह से मैंने दूसरी पट्टियाँ बनाई हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको ना गीला नहीं कर रही, यानी कि हल्का सा आप इसको गीला भी कर सकते हो, लेकिन मैंने हल्की सी इसको गुलाई शेप देनी है। इस तरह से 3 पट्टियों की मैंने शेप दी है। तो यहाँ पर ना मैं इनको गीला नहीं कर रही, वैसे इस तरीके की मदद से हल्की सी राउंड शेप आ गई है। अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है और इस तरह से इसको वी शेप में बिल्कुल दोनों साइड से पकड़ा है और इसका निशान इस तरह से लगा लिया है। ये हमारा सिलाई का दबाव रहेगा। अब यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से दोनों साइड पे फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। अच्छा, अगर फैब्रिक ग्लू नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिलाई की मदद से भी इन पट्टियों को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। अब यहाँ पर हल्की सी हमने राउंड शेप दी थी। अच्छा, इस तरह से डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरती, डिज़ाइन खाली खाली नहीं लगता, बहुत ही कमाल का लगता है। अगर आप सिंपल वी शेप में ये डिज़ाइन बनाते हैं तो फिर भी बहुत ही अच्छी सी लुक देगा। यानी कि आप स्लीव्स पर भी बना सकते हैं और इस तरह की डिज़ाइनिंग आप नेक पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर टोटली एक्स्ट्रा पट्टियाँ हमने कट कर लिया। तकरीबन पट्टियों की टोटल लंबाई हमारे पास 2 पट्टियों की लंबाई 5-5 इंच थी और एक पट्टी की लंबाई 7 इंच थी। एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला दिया है। अगर आपको पता है ग्लू लगा लेते हैं तो पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाती हैं। अब देखें, सिलाई जल्दी जल्दी लग जाती है। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। धागे को कट कर दिया है मैंने। यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। नफासत और ख़ूबसूरती इसकी आप चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी रेडी करनी है। तो पट्टी के लिए यहाँ पर हमने सेम नेक वाला बुकरम लगाया है और इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो लंबाई इसकी 5 इंच है। अब इसकी चौड़ाई आपने इतनी लेनी है, ट्राउज़र का जो भी साइज़ होगा उससे 5 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई लेनी है। यहाँ पर मेरे ट्राउज़र की टोटल चौड़ाई यानी कि 22 इंच थी, 22 इंच 11 इंच डबल फोल्ड में थी, तो 16 इंच यहाँ पर मैंने साइज़ लिया है। तकरीबन 8 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक, वैसे कम भी ले सकते हैं, मसला कोई नहीं है। इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड किया और इसके ऊपर इस तरह से किनारे की सिलाई चला दी है। बिल्कुल तिरछी सिलाइयाँ चलानी हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसके ऊपर बुकरम लगा हुआ है बहुत ही अच्छे से। थोड़ा फैब्रिक जो है वो हार्ड हो जाता है बुकरम की वजह से, और आप जिस तरह से इसको सेट करेंगे बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से सेट हो जाएगा। यहाँ पर हाफ इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल तिरछी सिलाइयाँ चला लेनी है। यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, यानी कि एक सिलाई ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं चलानी। हाफ इंच के मार्जिन से हमने सेम मार्जिन लेते हुए बिल्कुल एक जैसी सिलाइयाँ चला लेनी है। पूरी पट्टी के ऊपर एक ही तरीके से सिलाइयाँ चलेंगी। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें। आपके अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर एक के बाद एक पट्टी को हमने सेट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल तिरछी हमने सिलाइयाँ चला ली हैं। इन सिलाइयों से अच्छा डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा खूबसूरती और नफासत आती है। डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा बनकर रेडी होगा। तो वीडियो को आपने मिस नहीं करना, प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। तो यहाँ पर हमारी टोटली सिलाइयाँ चल गई हैं, बिल्कुल एंड वाली सिलाई रह गई है, इसको भी हम चलाते हुए इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारी पट्टी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करके इसकी टोटली जो पिनटक्स हैं उनको एक साइड यानी कि एक रुख में इस तरह से सेट कर लेंगे। पट्टी देखें कितनी नीट हो गई है हमारी। यहाँ पर पट्टी रेडी हो गई है, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक डोरी ली है। डोरी जब हम डोरी को सीधा करते हैं, या कॉटन के फैब्रिक की मैंने डोरी बनाई है, तो इसका जो धागा है ना वो मैंने अभी तक नहीं तोड़ा। जिस सुई की मदद से इसको सीधा किया उसी सुई की मदद से मैं मीडियम साइज़ के इस तरह से पल्स इसमें डाल लूँगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप वैसे डोरी में पल्स डालना चाहें ना तो इतने जो छोटे पल्स होते हैं वो कभी भी नहीं डलते। इसमें सबसे बड़ा आपको फ़ायदा यह है कि पल्स को अगर आप डाल लेंगे तो आपको बार बार सुई धागे की मदद से लगाना नहीं पड़ेंगे। ऊपर से इनकी लुक इतनी कमाल की आती हैं, लगे हुए इतने खूबसूरत और शानदार लगते हैं ना। तो आप एक बार इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह देखने में इसकी लुक इतनी कमाल की आई थी, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। पूरी डोरी में हमें जितने पल्स चाहिए थे उस हिसाब से हमने डाल लिए हैं। अब हमने यहाँ पर डोरी की लंबाई तकरीबन 2.5 इंच से थोड़ी सी कम रखनी है और इस तरह से बिल्कुल एक साइज़ की डोरियाँ कट कर लेनी है।
एक के बाद एक डोरी को नाप कर कट करते जाएंगे क्योंकि हमें बिल्कुल एक ही साइज़ में डोरियाँ चाहिए। तो यहाँ पर टोटली डोरियों की कटिंग एक ही तरीके से होगी। सेंटर में एक पाल को रखेंगे इस तरह से और एक डोरी की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बाकी पाल्स को इस तरह से नीचे करते जाएंगे। अगर आपके मोती कम पड़ जाते हैं तो आप दूसरी साइड से सुई धागे को कट ना कीजिएगा, बाद में और मोती भी डाल सकते हैं। टोटली डोरियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से कट हो गई हैं। अब हमने पट्टी को इस तरह से सेट किया है। अब यहाँ पर ये जो डोरी हमने रेडी किया है इसको लूप्स की शेप देंगे इस तरह से और इसको इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पर हम एक पिंटेक्स का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरे पिंटेक्स में इन डोरियों को सेट करेंगे, यानी कि सेंटर में तकरीबन ½ इंच का मार्जिन रहेगा। हाफ इंच के मार्जिन से एक के बाद एक डोरी को इसी तरह से सेट करते जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक के बाद एक डोरी को इसी तरह से सेट कर लिया है और टोटली जो सिलाई है बिल्कुल यहाँ पर हम चला लेंगे। लूप्स की शेप में ये बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देते हैं। टोटली डिज़ाइन हमारा यहाँ तक तकरीबन रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपने देखकर लगाना है, यानी कि मार्जिन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा मार्जिन आएगा तो डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरती और नफासत आएगी। एक साइड पे हमने इस तरह से पर्ल्स के लूप्स लगाए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड पे इस तरह से अपनी लेस को लगाएंगे। तो लेस की जो सीधी साइड है उसको नीचे की तरफ रखेंगे, थोड़ा सा सिलाई का दबाव छोड़ना है जिस तरह से मैं छोड़ रही हूँ। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से यानी कि साइड वाली पट्टी पे सिर्फ सिलाई चलाएंगे, डिज़ाइन के ऊपर सिलाई को बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है और इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है, धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो लेस है इसको इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलट कर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। नीचे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हमने सेम साइज़ की पट्टी ली है। अच्छा, इसकी लंबाई तकरीबन ½ इंच ज़्यादा है, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। लंबाई ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब यहाँ पर लूप्स वाली साइड पे जो सिलाई चलाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर भी आप सिलाई लगा सकते हैं, थोड़ा सा दबाव में रख के भी लगा सकते हैं। नीचे वाली साइड पे हमने पट्टी को अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से खोल लेना है अच्छे से। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर ये टॉप स्टिच नहीं लगाते तो आपका जो बैक साइड का फैब्रिक है यानी कि प्लेन फैब्रिक वो फ्रंट साइड पे नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने यहाँ पर इसको ये जो लूप्स हैं इनको इस तरह से पलट देना है और यहाँ पर बैक साइड की जो हमारी पट्टी है इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब ये जो हमने लेस लगाई है ना, इसको हमने इस तरह से सेट करना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसका एक्स्ट्रा मार्जिन दबाव में रखते हुए इस पट्टी को आयरन करके बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए हमारी पट्टी कितने अच्छे से सेट हो गई है। बैक साइड से हमने इसको अच्छे से आयरन करके बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट कर लिया है। बैक साइड से भी हमारी पट्टी नीट है और फ्रंट साइड से भी नीट है। अब हमने जो सिलाई के दबाव का निशान लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई के दबाव में हमने पट्टी को इस तरह से खोलते हुए यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलानी है क्योंकि सिलाई के दबाव के हमने यहाँ पर डिज़ाइन में बिल्कुल निशान लगाए हुए थे। अगर आप निशान लगा लेते हैं तो डिज़ाइन के मार्जिन का अंदाज़ा रहता है। लेस बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ेगी डिज़ाइन के, डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी सी शेप में बन जाएगा। डिज़ाइन हमारे यहाँ तक रेडी हो चुका है। डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फिटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।